पिछली क्लास में हमने पहले अध्याय के 28 श्लोक तक किया था। पहला अध्याय जो कि जाना जाता है भगवद गीता का बैकग्राउंड के जैसा जाना जाता है, क्योंकि पहले अध्याय में ये वर्णन आता है कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और दुर्योधन अपनी सेनाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद पांडवों की सेनाओं का वर्णन होता है और उसके बाद अर्जुन भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। और अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच में, विशेष रूप से शत्रु पक्ष में, जब अर्जुन ऐसा देखते हैं कि सब उनके भाई और रिश्तेदार सभी लोग हैं, 26 नंबर श्लोक में आता है, अर्जुन ने वहां पे चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, इन सबको देखते हैं। तो फिर अर्जुन को ऐसा लगता है कि अभी युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने लोगों से क्या युद्ध करेंगे। इसलिए अर्जुन 28वें श्लोक से बोलना चालू करते हैं कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ। तो 29 नंबर श्लोक उसी के साथ आता है, जहाँ पे अर्जुन का वर्णन हो रहा है कि अर्जुन किस प्रकार से भयभीत नहीं है, भयभीत तो नहीं बोल सकते, पर करुणा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अपने रिश्तेदारों से युद्ध करके हमें क्या मिलेगा। मान लो कौरवों को मार के जीत भी जाएंगे, तब भी मरेंगे तो हमारी फैमिली के लोग ही मरेंगे। तो इसलिए 29 नंबर श्लोक आता है, वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। अर्जुन का वर्णन किया जा रहा है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। गांडीव अर्जुन का धनुष प्रसिद्ध धनुष था और गांडीव अर्जुन को इतना प्रिय था कि अर्जुन ने बोला था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि गांडीव को उतार दो तो मैं उस व्यक्ति को मार दूंगा। इतना प्रिय था। और यहाँ पे अर्जुन उसको थोड़ा दूर करेंगे, छोटे बच्चे को इसको दूर करेंगे क्या थोड़ा। और अर्जुन उस गांडीव को बोल रहे हैं कि ये गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, जबकि अर्जुन उस गांडीव को किसी के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। तो गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और त्वचा जल रही है। पिछले श्लोक में अर्जुन की करुणा का वर्णन है, वो ये भी बताया गया था कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के प्रति जो भक्ति करता है उसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं, धीरे धीरे अच्छे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो अर्जुन को इसलिए करुणावश कार्य कर रहे थे, जबकि जो दूसरे पक्ष में थे दुर्योधन और ये लोग, उनको कोई करुणा नहीं थी। वो लोग पांडवों को बचपन से ही जान से मारना चाहते थे। दुर्योधन ने बचपन में ही भीम को जहर दिया था, बहुत सारी चीजें ऐसी की थी उन्होंने जिसके कारण पांडवों को रास्ते से हटाना चाहते थे। परंतु ऐसे लोगों के प्रति भी अर्जुन के मन में इतनी दया की भावना थी, इसका मतलब अर्जुन भगवान के अच्छे भक्त थे, क्योंकि अच्छे भक्तों में वो गुण आ सकते हैं, करुणा की भावना। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि शरीर में दो प्रकार के कंपन होते हैं। एक तो कंपन जो भौतिक अवस्था होती है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु के भय से डरता है। दूसरा कंपन कभी ऐसा भी होता है जब वो भक्ति में बहुत एडवांस होता है, तो खुशी के कारण भी शरीर में कंपन होते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन के शरीर में जो कंपन है वो खुशी के कंपन नहीं है, ये दुख का है, भौतिक भय के कारण। क्योंकि हालांकि अर्जुन इतने एडवांस भक्त थे, परंतु सिचुएशन इस प्रकार से थी कि भौतिक भय या जीवन की हानि के कारण ये लक्षण प्रकट हो गए हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि अर्जुन एक्चुअली हमें सिखाते भी हैं कि किस प्रकार से भौतिक संसार में भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे सास अगर अपनी बहू को कुछ सिखाना चाहती है तो बहू को डांटती नहीं है, बहू को डांटेगी तो जवाब दे सकती है। इसलिए सास जब बहू को कुछ सिखाना चाहती है तो बेटी को डांट के सिखाती है, और बहू साथ में खड़ी रहती है तो बहू सीख जाती है। इसी तरह से अर्जुन वो बेटी के जैसे हैं, भगवान अर्जुन को सिखा के हमें सिखाना चाह रहे हैं।
हम बहू के जैसे हैं उसमें, क्योंकि अर्जुन की ऐसी अवस्था नहीं थी। अर्जुन तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो उनके द्वारा भगवान हमें सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से भौतिक भौतिक चेतना से बाहर आना चाहिए। तो ये इस श्लोक में आता है। उसके बाद अर्जुन बताते हैं, न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। आप लोगों के पास गीता नहीं है ना? गीता है? नहीं, यहाँ पे हम पूछ रहे हैं, गीता वहां से दे सकते हैं क्या तुम? तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं अभी और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे केवल अमंगल के कारण दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन इतने अपना धैर्य उन्होंने पूरी तरह से खो दिया कि युद्ध में खड़े रहने में भी असमर्थ थे और अपने आप को भूल गए थे। कभी कभी जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति बहुत आसक्त हो जाता है तो उसकी ऐसी अवस्था होती है। जब हम भी बहुत ज़्यादा कभी भौतिक अवस्था में डरे हुए होते हैं या परेशान होते हैं तो हम सामान्य चीज़ें भी भूलने लगते हैं। इसको मोह की अवस्था बोला जाता है। मोह के कारण व्यक्ति इस ऐसी स्थिति में आ जाता है। और सामान्यतः भय, ऐसा भय कब आता है? जब कोई व्यक्ति भगवान के शरण के बारे में नहीं जानता है। जैसे कोई छोटा बच्चा, जब जिसको पता है कि छोटा बच्चा अपनी माँ से कोई एग्रीमेंट नहीं करता कि माँ आप मुझे दूध पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे, उसको पता है कि जन्म दिया है तो पिलाएगी। इसी तरह से जो भक्त रहते हैं वो भगवान के आश्रय में रहते हैं तो उनको पता रहता है कि भगवान तो आश्रय देंगे। परंतु जब हम सोचते हैं कि भगवान का आश्रय नहीं है या भगवान नहीं है, तब हमें दुख जैसा लगता है। तो जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखाई देती है तो वो सोचते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहे हैं। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। तो अर्जुन ने सोचा कि अर्जुन अपने स्वार्थ के कारण इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मुझे लड़ाई नहीं करना है, जबकि ये धर्म युद्ध के जैसा था। वास्तविकता में क्षत्रिय का कर्तव्य है कि अधर्म को खत्म करे। जैसे एक है ना कि अगर कोई जज है और वो उसके सामने कोई अपराधी आता है, वो अपराधी उसका खुद का रिश्तेदार भी है और अगर उसने अपराध किया है तो जज को उसको दंड देना चाहिए, वो उसका कर्तव्य बोलता है। उस समय वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा अपराधी है इसलिए इसको दंड नहीं देंगे। तो इसी तरह अर्जुन अभी क्षत्रिय के जैसे हैं और अधर्म के जो लोग कर रहे हैं उनको दंड देना उनका कर्तव्य है। तो यहाँ पे जो दुख हो रहा है ये गलत है, इसलिए भगवान उनको डांटेंगे। अगले अध्याय में भगवान उनको डांटेंगे और फिर बताएंगे कि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद 31 नंबर श्लोक, आप लोगों के पास अगर गीता है 31 श्लोक खोलिए, पहले अध्याय का 31 श्लोक, फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट 31। उस श्लोक में अगर आप लोगों ने श्लोक खोल लिया है तो आप लोग मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं श्लोक को। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? न च श्रेयोनुपश्यामि, मुझे अपने रिश्तेदारों को मारने में, युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारने में मुझे तो कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है और मुझे इस प्रकार से कोई जीत भी नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम, हे भगवान कृष्ण मुझे कोई जीत की भी आकांक्षा नहीं है, मैं जीतना भी नहीं चाहता हूँ, राज्य भी नहीं चाहता हूँ, सुख भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि स्वजनों को मारने से मुझे तो कुछ ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है और मुझे कोई संसार के राज्य की इच्छा भी नहीं है। तो सामान्यतः इस संसार में सभी लोग देहात्म बुद्धि में होते हैं। देहात्म बुद्धि का मतलब होता है अपने आप को शरीर समझना, जबकि भगवत गीता का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जो कि अगले अध्याय से प्रारंभ होगा। तो जब कोई व्यक्ति समझता ही नहीं है कि भगवान, वो वास्तविकता में भगवान से कनेक्टेड है, आत्मा और भगवान का सनातन संबंध है, जब कोई व्यक्ति उसको भूल जाता है तो वो केवल इस संसार के संबंधों को सोच के ही खुश होता है कि अगर उसकी फैमिली में सभी लोग साथ में रहेंगे तो वो प्रसन्न रहेगा। ये सब शरीर के संबंधों को सोच के खुश रहता है, परंतु उसको भगवान के प्रति संबंध भूल चुका होता है, पता ही नहीं होता है कि आत्मा है वो।
ऐसी बुद्धि के कारण व्यक्ति भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। और अर्जुन तो इस प्रकार से उसमें मोह में फंस गए थे कि उनका नैतिक धर्म जो है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी भूल गए थे। आप देखिए, अगर कोई क्षत्रिय भी लड़ाई नहीं करेगा तो फिर संसार में कौन कौन बचाएगा धर्म को? क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो तो शास्त्र के द्वारा लोगों को प्रचार करते हैं, परंतु संसार में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शास्त्र के द्वारा नहीं मानना चाहते, जिनको शस्त्र की जरूरत पड़ती है। तो ब्राह्मण जो है संसार को शास्त्र के द्वारा गाइड करते हैं, क्षत्रिय जो है वो संसार को शस्त्र के द्वारा गाइड करते हैं। इसलिए क्षत्रिय और ब्राह्मण मिलकर संसार को ठीक से गाइड कर सकते हैं। तो हमेशा ऐसे लोग होने चाहिए, कुछ ऐसे शक्तिशाली लोग होने चाहिए जो कि, जैसे हिंदी में एक कहावत आती है, क्या आती है, लात लात का भूत बात से नहीं मानता। कुछ लोग होते हैं जो बात से नहीं सुनते, उनको फोर्स करना ही पड़ता है। तो फोर्स करने के लिए क्षत्रिय की जरूरत पड़ती है। अर्जुन यहाँ पे क्षत्रिय है, और अर्जुन क्षत्रिय होके भी इस तरह से बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, जंगल चला जाऊंगा। वो बात करना अर्जुन के लिए ठीक नहीं, क्योंकि आपको ही तो जिम्मेदारी दिया गया है धर्म की रक्षा करने की। वो अगर कोई साधु बोले तो अच्छा है, क्योंकि साधु का जिम्मेदारी है शास्त्र बताना, साधु वैसा बोल सकता है, परंतु क्षत्रिय को वैसा नहीं बोलना चाहिए। तो अर्जुन अपने क्षत्रिय का नैतिक धर्म भूल गए थे। सामान्यतः क्षत्रिय जो होते हैं, अगर वो युद्ध करते हैं भगवान की आज्ञा से, धर्म युद्ध करते हैं, तो युद्ध करते हुए अगर वो मर भी जाते हैं तब भी उनकी उच्च गति होती है, या तो सूर्य लोक में जाते हैं या उसके भी ऊपर जाते हैं। जो साधुओं की गति होती है, आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले साधुओं की, वही गति क्षत्रिय की भी होती है अगर वो भगवान की आज्ञा से युद्ध में लड़ाई करते हैं, मर जाते हैं। पर यह है कि वो धर्म युद्ध होना चाहिए। आजकल के समय में धर्म युद्ध बोलना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी धर्म युद्ध नहीं कर रहा है, सभी अपने अपने स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं। तो आजकल के जो युद्ध हैं उनको हम गीता के युद्ध से कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते हैं कि रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो वो कौरव पांडवों का युद्ध है। ऐसा कोई भी युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहलाता है। धर्म युद्ध है भगवान की आज्ञा के द्वारा उसका प्रचलन होता है, और शास्त्र के नियम के आधार पर किया जाता है। केवल स्वार्थ के लिए नहीं किया जाता कि दोनों ही पार्टी अपना अपना स्वार्थ देख रही हैं, तो फिर वो धर्म युद्ध नहीं कहलाता। तो अर्जुन सोच रहे हैं कि स्वजनों को मारने से उनको कोई सुख नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो लड़ाई करना नहीं चाहते। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता है, अर्जुन ने वन जाने का निश्चय कर लिया है, जहां वो एकांत में निराशा पूर्वक जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई और अन्य कार्य नहीं कर सकता। पर अर्जुन के लिए राज्य है नहीं, राज्य पाने के लिए उसको बाकी सबको मारना पड़ेगा, और वो करना नहीं चाहता है। तो अर्जुन इस समय यही सोच रहे हैं कि राज्य तो मिलेगा नहीं, और राज्य के लिए इतने लोगों को मारना पड़ेगा, इसलिए इससे अच्छा है कि राज्य को छोड़ के जंगल चले जाते हैं। ये अर्जुन का विचार यहाँ पे चल रहा है। अगले 4 श्लोकों में भी वही बताया जाएगा। तो 32 श्लोक में पीछे दोहराइएगा, 32, 33, 34 और 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास् तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरा पौत्राः स्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। अर्जुन क्या बता रहे हैं? किम नो राज्येन गोविंद, इस राज्य से हमें क्या मिलेगा? हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं,
तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये अर्जुन का सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, परंतु इसमें बेसिक मिस्टेक क्या है, हर व्यक्ति वही कार्य करता है जिससे उसको खुद प्रसन्नता मिले, परंतु संसार में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है व्यक्ति जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। अर्जुन भी अभी यही सोच रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा। और ये नहीं सोच रहे कि ये युद्ध भगवान के द्वारा बोला गया है, मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, भगवान की आज्ञा है, मतलब भगवान की खुशी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब हम केवल अपनी खुशी के लिए कार्य करते हैं तब उसको काम बोला जाता है, जब भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं उसको प्रेम बोला जाता है। आध्यात्मिक जीवन का यही लक्ष्य है कि हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करें। अदरवाइज अच्छे कार्य करना किसी को इतना अच्छा नहीं लगता है, नियम पालन करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र में लिखा है, भगवान ने बताया है कि भगवान की खुशी के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे गोविंद शब्द का उपयोग किया गया है। गोविंद शब्द का मतलब होता है जो कि इंद्रियों के स्वामी होते हैं। तो भगवान का नाम गोविंद इसलिए है कि क्योंकि हमारी इंद्रियों का कर्तव्य है कि हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करें। जबकि अर्जुन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करना नहीं चाह रहे, वो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या अच्छा लगेगा वही मैं करूँ। तो वो मेन मिस्टेक है। हर व्यक्ति यही सोचता है कि हर व्यक्ति इंट्रिंसिकली स्वार्थी होता है। वो कार्य एक्चुअली स्वार्थी होना ठीक भी है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने भले के बारे में ही सोचता है नॉर्मली, परंतु उसको पता भी होना चाहिए स्वार्थ कहलाता क्या है। स्वार्थ संस्कृत के दो शब्द से मिलता है, स्व अर्थ। स्व मतलब खुद के लिए, अर्थ मतलब प्रयोजन, कि मैं ये करूँगा तो मुझे इसमें क्या मिलेगा। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं, हम जो भी करते हैं इसीलिए करते हैं। और सामान्य भाषा में इसको भौतिक भाषा में इसको अहंकार भी बोला जाता है। हर व्यक्ति को सामान्यतः ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे स्पेशल हूँ। समहाउ सबको ऐसे लगता है कि मेरे चारों तरफ दुनिया घूम रही है। दुनिया को हम इसी तरह से देखते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो हमारे अच्छा नहीं लगता वो खराब है। ये नहीं देखते हैं कि हम जहाँ खड़े हैं वो सही है कि गलत है। हम अगर गलत जगह भी खड़े हैं तो भी हम अपनी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं कि हम गलत भी खड़े हैं तो भी गलत भी अच्छा है। उसको अहंकार बोला जाता है। आप संसार में कोई भी कितना भी पापी व्यक्ति हो, परंतु वो ये नहीं मानेगा कि मैंने कुछ गलती की। उसको कोर्ट में सजा भी हो जाएगी तब भी वो बोलेगा नहीं कि मैंने गलती की, क्योंकि हमारा अहंकार हमें बोलने ही नहीं, सोचने ही नहीं देता है कि हम कुछ गलत कर सकते हैं। इसलिए हमने देखा भी होगा कि अगर हमसे कुछ गलती हो भी जाती है, सही में कुछ गलती होती है ना, तो गलती छुपाने का प्रयास करते हैं कि मैंने नहीं किया, वो तो कोई और आदमी ने कर दिया था, मेरी गलती नहीं। ये अहंकार बुलवाता है, क्योंकि अहंकार अंदर अंदर हमें फीलिंग देता है कि हम तो दुनिया में सबसे स्पेशल हैं। बाकी लोग तो होंगे, कुछ भी होंगे, परंतु हमारे जैसा हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो यूनिक है। ये हमारे अंदर का अहंकार बोलते हैं, भौतिक अहंकार है ये, जबकि ऐसा कुछ है नहीं वास्तविकता में। ये शरीर कितना भी स्पेशल हो, अल्टीमेटली राख में ही मिल जाता है। चाहे कोई कितने स्पेशल मानता रहे जवानी में व्यक्ति, परंतु जब बुढ़ापा आता है तब उसको भी शरीर घिसटा घिसटा के जाना पड़ता है। एक समय आता है जब बिस्तर से भी नहीं उठ पाता है, तब भी वो यही सोचता रहता है कि मैं समहाउ यूनिक हूँ। और ये अहंकार ऐसा काम करता है कि हम देखते हैं सामने लोगों की मृत्यु हो रही, परंतु तब भी हमें लगता है कि शायद मेरी मृत्यु नहीं होगी, हो सकता है मैं यमराज को चकमा दे दूंगा क्योंकि मैं तो बहुत स्पेशल हूँ, हो सकता मैं नहीं मरूँ। तो ये अहंकार उस लिमिट तक जाता है। तो ये अहंकार किस लिए होता है? उस कारण से हम सोचते हैं कि मुझे हमेशा संतुष्टि मिलनी चाहिए, जबकि आध्यात्मिक जीवन बताता है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए, अपने अहंकार की तुष्टि के लिए कार्य नहीं करते। उसको सेल्फलेस जीवन बोला जाता है। जब हम भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं उसी को भक्ति बोला जाता है। आध्यात्मिक कार्य वही कहलाता है। इसमें तात्पर्य में यही लिखा है। अर्जुन संकेत करते हैं, अर्जुन यहाँ पे भगवान को गोविंद बोल रहे हैं, तो भगवान को ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान आपका तो नाम का ही मतलब है कि इंद्रियों की संतुष्टि, तो आप मेरी इंद्रियों की संतुष्टि करिए। जबकि उल्टा है, भगवान यहाँ पे अर्जुन की इंद्रियों की संतुष्टि करने नहीं खड़े हैं। अर्जुन को भगवान की इंद्रियों की संतुष्टि करनी चाहिए, जबकि अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि मेरी इंद्रियों की आप तुष्टि करिए। तो ये अपोजिट विचार है। अर्जुन संकेत करते हैं कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां खुद स्वयं तुष्ट हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि भगवान उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे। सामान्यतः भगवान को हम ऐसे ही देखते हैं
तो कोई ज़रूरत होगी तो मंदिर जाके कुछ मांगेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, वापस आ जाएंगे। बाकी हम बोलते हैं भगवान आप अपनी दुनिया में रहो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जब कुछ चाहिए होगा तो आपके पास आऊँगा। वो सोचते ही नहीं है कि भगवान का ही अंश है हम। वास्तविकता में हमारा भगवान का संबंध ऐसा नहीं है कि जब हमें एग्जाम में पास करना है तभी हम नारियल चढ़ाने जाएंगे। बाकी अपना जिंदगी चलता रहेगा, पाप का जीवन चलता रहेगा, भगवान को दूर करके रखेंगे। हाँ, भगवान से हमारा ऐसा संबंध है कि हर दिन हर समय भगवान से कनेक्टेड हैं हम, और उस कनेक्शन को पहचानना आध्यात्मिकता कहलाती है। जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हम जो हैं भगवान के अंश हैं। ये शरीर तो खत्म हो जाएगा और आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो आत्मा और भगवान का कनेक्शन ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं होता है। तो सामान्यतः लोग संसार में इसी तरह से करते हैं। इवन पुण्यशाली लोग भी जो हैं, सुबह जब तक वो अगरबत्ती लगाते हैं या कुछ करते हैं, आरती आरती करते हैं, तब तक ही भगवान उनके जीवन में होते हैं। एक बार वो करके खत्म हुए तो उनका दूसरा जीवन चालू हो जाता है, फिर अगले दिन सुबह भगवान की याद आती है। जबकि अध्यात्म ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म बताता है कि आपको हर समय भगवान का याद करना है। कोई भी कार्य करिए, उसको करते करते भगवान का स्मरण करिए। जैसे कोई पिता अपने बच्चे को प्रेम करता है, तो जब पिता ऑफिस जाता है तो बच्चे की फोटो टेबल पर रखी रहती, टेबल पर फोटो रखी देखते हुए बच्चे को याद करता रहता है, काम भी करता रहता है। तो जब हम किसी को बहुत प्रेम करते हैं तो पॉसिबल है कि उसको हम सोच भी सकें, अपना डेली कार्य भी कर सकें। तो उसी तरह से भगवान को इस तरह से प्रेम करना है कि हम भगवान को कभी भूले नहीं, फोर्स नहीं करना पड़े कि मुझे भगवान को याद करना है। भक्ति की प्रैक्टिस हम भगवान का नाम जप इसलिए करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में वो समय आए जब हमें जबरदस्ती फोर्स नहीं करना पड़े कि भगवान को याद करो। अभी तो फोर्स करना पड़ता है, जबरदस्ती बिठाना पड़ता है, नहीं तो भगवान को याद नहीं कर पाते। परंतु ये प्रैक्टिस करते करते जिंदगी में ऐसा दिन आना चाहिए कि जब नेचुरल हो जाए। जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ नेचुरली आकर्षित होता है, वैसे ही हमारा मन नेचुरली भगवान की तरफ आकर्षित हो। उस अवस्था तक पहुंचना है। उस अवस्था की तैयारी करना भक्ति की प्रैक्टिस कहलाता है। सुबह जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, गीता अध्ययन करना, सेवा करना, इन सबको करते करते जब हृदय साफ होने लगता है तो धीरे धीरे नेचुरल आकर्षण आने लगता है भगवान के लिए। जितना वो नेचुरल आकर्षण तेज हो जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में, ये उदाहरण बताते हैं कि जैसे लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, उसी प्रकार से मेरा मन कृष्ण की तरफ आकर्षित है। तो ऐसे भक्तों को कृष्ण को भुलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। नेचुरल कृष्ण उनके दिमाग में रहते हैं, हमें कृष्ण को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। भूलना तो नेचुरल है हमारे लिए। मंदिर की बाउंड्री के बाहर जाएं तो कृष्ण को भूल जाते हैं, एक आध हफ्ते बाद जब मंदिर आएंगे तभी याद आएगा, अरे अरे कुछ तो पिछले हफ्ते कुछ सुना तो था। तो हमारे लिए भूलना नेचुरल है भगवान को, और भक्तों के लिए, शुद्ध भक्तों के लिए भगवान को याद करना नेचुरल है। तो हमें भी इस स्थिति से उस स्थिति तक पहुंचना है कि जब भगवान को याद करना, उनको प्रेम करना हमारे लिए नेचुरल हो जाए। तो यहाँ तात्पर्य वही है, जब भगवान हमारी तृप्ति, हमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। जब वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके भगवान गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है तो भगवान की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर अर्जुन का जो अपने अधर्मी कुटुंब के प्रति स्नेह है, वो करुणा, उसके कारण उनको करुणा प्राप्त हो रही है और युद्ध नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन को ऐसा लग रहा है अगर मैं सबको मार ही दूंगा तो फिर जीतने के बाद कैसे दिखाऊंगा, अपने वैभव को कैसे दिखाऊंगा। सामान्यतः व्यक्ति का होता है ना, बाहर से कुछ नई चीज खरीद के लाता है या कुछ बड़ा काम करके आता है तो घर में सबको बताता है, और अगर घर में कोई है ही नहीं तो कितनी बड़ा काम करके आएगा, किसको बताएगा। वही यहाँ पे लिखा है। अर्जुन बोल रहे मान लो मैं जीत भी गया, राजा भी बन गया, परंतु सब रिश्तेदार तो मर जाएंगे, तो किसको आके बताऊंगा। तो वो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर पाएंगे। भौतिक जीवन व्यक्ति यही सोचता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे भिन्न है। भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, इसलिए भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु भगवत इच्छा नहीं हो तो एक पैसा भी ग्रहण नहीं करेगा। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि भगवान स्वयं उनको मार दे, कृष्ण स्वयं उनको मार दे। इस समय उसको यह पता नहीं था कि कृष्ण उन सभी को युद्ध भूमि में आने के पहले ही मार चुके हैं। अर्जुन को केवल निमित्त मात्र बनना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान की इच्छाएं ऐसी होती हैं कि भगवान अगर कोई चीज करने की इच्छा करे तो उसको कोई रोक नहीं सकता है।
युद्ध भूमि में आने के पहले ही भगवान ने सोच लिया था कि जितने अधर्म की तरफ है सबके सबको मरना है। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से केवल यही बोलते हैं कि अर्जुन आप इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। मान लो अगर अर्जुन नहीं मारते तो किसी और तरीके से भगवान मारते, क्योंकि भगवान की इच्छा को कोई नहीं रोक सकता है। तो अर्जुन केवल यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार है, निमित्त बनने के लिए तैयार है। जैसे मान लो कोई डॉक्टर को कोई ऑपरेशन करना है और एक कैंची जो है, एक कैंची अगर नहीं मिली तो वो दूसरी कैंची से ऑपरेशन करेंगे। तो हम लोग उसी तरह से हैं। भगवान की जो इच्छा है वो तो पूरी होने वाली है। अगर हम उस इच्छा को पूरा करने में आगे बढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा। कम से कम हमें ये लोग बोलेंगे कि हाँ इसने ये काम किया। अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। तो भक्ति करना, भक्ति के बारे में लोगों को बताना, ये वही प्रयास है कि जब हम खुद इंस्ट्रूमेंट बनने का प्रयास करते हैं। उससे हमें ये घमंड नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने इतना बड़ा कार्य किया, भगवान की सेवा की। वो तो हमें करना ही है, नेचुरल है। नहीं कर रहे वो गलत है। तो यहाँ पे भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इनका वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उनको क्षमा करना चाहता था। उसके बाद अगले श्लोक में अर्जुन बताते हैं कि ये सब लोग तो आतताई हैं। अगर हम आतताइयों का वध करते हैं तो पाप लगेगा, इसलिए हमें उनका वध नहीं करना चाहिए। परंतु क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि आतताई अगर है तो उनका वध करना होगा, क्योंकि उनका वध नहीं करेंगे। आतताई कौन कौन कहलाते हैं? 6 प्रकार के लोग आतताई कहलाते हैं, महान पापी कहलाते हैं। पहला, जिसने जहर दिया हो, पॉइजन देने का प्रयास करना, घर में अग्नि लगाना, घर में आग लगा देना, घातक हथियार से आक्रमण करना, वेपन लेके मारने का प्रयास करना, धन लूटने वाले, भूमि को हड़पने वाले, और दूसरे की स्त्री, दूसरे की पत्नी का अपहरण करने वाले। तो हम देखेंगे कौरवों ने ये सब कुछ किया था। बचपन में भीम को जहर दिया था, घर में अग्नि लगाई थी, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया था, घातक हथियार से आक्रमण करने का प्रयास किया था पांडवों से जब युद्ध हुआ था, पांडवों का सारा धन लूट लिया था, पांडवों की जमीन भी लूट ली थी, पांडवों की पत्नी का भी अपहरण करके उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया था। तो ऐसा बताते हैं शास्त्र में कि अगर किसी ने ये 6 पाप किए हैं, या इन 6 में से कोई भी पाप किए हैं, तो उनको मारने से कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि ये पाप बहुत बड़े माने जाते हैं। इन ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता है। और इस तरह से वध सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए, पर अर्जुन वो भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि अर्जुन तो बहुत एडवांस भक्त भी हैं, साधु हैं, इसलिए साधु के जैसा व्यवहार करना चाह रहे हैं। साधु के जैसा व्यवहार करना अच्छा है, परंतु साधु के लिए अच्छा है, क्षत्रिय के लिए अच्छा नहीं है। साधु अगर चाहे तो आतताई को माफ कर सकता है, क्योंकि साधु का वो कर्तव्य नहीं है, परंतु क्षत्रियों को नहीं करना चाहिए। अगर क्षत्रिय अपना काम नहीं करेंगे तो संसार का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब जैसे हमसे अगर बोला जाए कि हम किसी को नहीं मारेंगे, वैसे हमें दम भी नहीं है, अगर हमारे हाथ में बंदूक दे दो तो वैसे भी नहीं मार पाएंगे। मारते समय हाथ हिलने लगेगा, और बंदूक चलाएंगे तो खुद ही पीछे जाके गिरेंगे, निशाना नहीं लगने वाला है। परंतु अगर हम बोले कि बॉर्डर पे जो लोग खड़े हैं वो भी बंदूक नहीं चलाएंगे, तो गलत है, क्योंकि वो उसी लिए खड़े हुए हैं। कभी अगर आपातकाल आता है तो सभी को चलाना पड़ता है। जब कभी बॉर्डर पे भी लड़ाई होती है, सैनिक कम होते हैं, तो वहां पे जो कुकिंग करते हैं वो भी उनके हाथ में बंदूक दे दिया जाता है। तो कभी अगर ऐसा खतरनाक समय आता है तो हमें भी करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसे खतरनाक आतताई सामने आते हैं तो करना भी पड़ेगा, परंतु सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। पर अर्जुन को तो करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय थे, वो इतने महान क्षत्रिय थे कि संसार की रक्षा करना उनकी ड्यूटी थी। इसलिए ऐसा व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के शासन करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु कायर नहीं होना चाहिए। साधु होना अच्छा है, परंतु कायर नहीं होना चाहिए। कायर मतलब भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे भगवान राम इतने बड़े साधु थे कि आज भी लोग उनके राज्य में रहना चाहते हैं, परंतु वो कभी कायर नहीं थे। रावण आतताई था, उसने सीता का अपहरण किया, तो राम ने उसको ऐसा पाठ पढ़ाया कि जो अभी भी हिस्ट्री में बोला जाता है। पूरे वंश के साथ उसको खत्म कर दिया, पूरे रावण के वंश के साथ खत्म कर दिया। एक बार इस प्रकार से उसने अपमान किया। आजकल ऐसा कोई नहीं कर पाता है। आजकल अगर के कभी बहू बेटियों का, स्त्रियों का अपमान होता है तो लोग मैक्सिमम केवल वो दिया लेके खड़े हो जाते हैं, कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि आतताई को मार सके।
जबकि आप देखिए रामायण में एक बार सीता के साथ ऐसा हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया। महाभारत में एक बार द्रौपदी के साथ हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया। आज कोई ऐसा उदाहरण देखने नहीं मिलता, केवल कैंडल लाइट लेके खड़े हो जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों इस प्रकार के क्षत्रिय बचे ही नहीं जो कि अधर्म को सामने खत्म कर सके। अर्जुन के प्रसंग में आतताई स्पेशल थे। आतताई तो थे, परंतु ये सारे आतताई उनके रिश्तेदार भी थे, आचार्य, पुत्र, पौत्र, मित्र सभी थे। इसलिए अर्जुन ने सोचा कि इनको वो नहीं मारेगा। साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से क्षमा करना अच्छा होगा। अर्जुन यहाँ पर भगवान कृष्ण को माधव बोल रहे हैं और लक्ष्मीपति बोल रहे हैं। लक्ष्मीपति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भगवान आप मुझे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित नहीं करें जिससे कि अनिष्ट हो, परंतु उनको ये समझना चाहिए कि भगवान तो कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते। भगवान अगर किसी को दंड देते हैं तब भी उसके लिए अच्छा है। जैसे माता पिता बच्चे को चाहे मिठाई दें, चाहे उसको थप्पड़ मारें, दोनों ही बच्चे के लिए अच्छा होता है। इसी तरह से भगवान किसी भक्त के साथ अच्छा व्यवहार करें या किसी असुर को, राक्षस को मार डालें, दोनों ही अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका भला होता है। तो इसलिए भगवान कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं, और किसी का अनिष्ट चाहते भी नहीं है, किसी का अनिष्ट करते भी नहीं। ये हमारी भूल होती है ये सोचना कि भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं या अनिष्ट कर रहे हैं। बस 2 श्लोक करके फिर हम एंड करेंगे। 37-38 श्लोक जो है मेरे पीछे दोहराएंगे। 37-38 यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं तपस्यते जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन कृष्ण से बता रहे हैं कि ये लोग तो वैसे भी लोभी हैं, तो ये लोग तो पाप करना के लिए तैयार हैं, ये लोग तो हमें मारने के लिए तैयार हैं, परंतु हम क्यों मारे। ऐसा नहीं था कि अर्जुन मारने के लिए मना कर रहे हैं तो दुर्योधन भी मना करता। अर्जुन अगर अपना शस्त्र रख भी देते तब भी दुर्योधन उनको आके मार देता। तो वो लोग कोई संधि करने के लिए नहीं है, अर्जुन के मन में ऐसा आ रहा है। तो अर्जुन भगवान से बोल रहे हैं कि वो तो लोभ वाले हैं, उनको मित्रद्रोह करने में कोई दोष नहीं है, परंतु हम क्यों करें। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वो अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। सामान्यतः पहले के समय में क्षत्रिय का ऐसा था कि युद्ध करने के लिए कोई आमंत्रण करता था या जुआ खेलने के लिए आमंत्रण करता था तो मना नहीं कर पाता था। उसी कारण से युधिष्ठिर फंसे भी थे, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको बोला था आपको जुआ खेलना है। उनकी इच्छा नहीं थी, पर एक बार जब उनकी आज्ञा से खेलना चालू किया तो फिर वो रुक नहीं पाए। मतलब वो खेल ऐसा है कि व्यक्ति एक बार स्टार्ट कर दे तो उसके चक्कर में फंस जाता है। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकते, क्योंकि दुर्योधन ने ललकारा था, दुर्योधन ने युद्ध के लिए बोला था एक्चुअली। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अर्जुन को ललकार स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज है कि कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है और ऐसा हुआ भी नहीं था कि अर्जुन डर रहे थे। अर्जुन को कोई डर नहीं था कि इन लोगों से लड़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि उन सबको पहले भी हरा चुके हैं। इसके पहले जब 13 साल खत्म हुए तो अर्जुन ने विराट युद्ध में पूरे ही कौरवों को एक साथ हराया था। आपको पता होगा, जिसने महाभारत देखा होगा, विराट युद्ध में कौरवों की पूरी सेना थी साथ में, जो जो अपना अपना नाम बड़ा बोलते थे, कर्ण, ये सब। कर्ण भी थे, कर्ण को भी हराया था उस समय अर्जुन ने। कर्ण के साथ पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, दुर्योधन थे, जितने थे सबको अकेले। उस समय तो अर्जुन के पास सेना भी नहीं थी, अकेले ही रथ पे था, तब भी उसने सबको डिफीट किया था। तो इसलिए अर्जुन को ये डर नहीं लग रहा था कि लड़ाई करेंगे कैसे, परंतु उसको ये लग रहा था कि लड़ाई करने के बाद सब लोग मर जाएंगे तो अच्छा नहीं है इतने लोगों का मरना।
इसलिए अर्जुन यहाँ पे लिखा है, यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य पालनीय है, किंतु परिणाम विपरीत हो तो उनके लिए बाध्य नहीं होते हैं। ये सोच के अर्जुन युद्ध नहीं करने का निश्चय ले रहे हैं। अर्जुन जो अगला वो बताते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर श्लोक में, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रविष्ट हो जाता है। अगर कुल के बड़े लोग मर जाएंगे युद्ध में तो बड़े नहीं रहेंगे, तो जो सनातन कुल परंपरा होती है, जो संस्कार होते हैं, वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं होगा। और जब वो सब बंद हो जाएंगे तो बाकी बचे लोग भी अधर्म करने लगेंगे। ये अर्जुन का एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सीनियर्स जब रहते हैं घर में तब वो बताते हैं कि संस्कार कैसे करना है, कैसे पालन करना है। अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा। परंतु यहाँ पे प्रश्न था कि बहुत सारे ऐसे सीनियर थे जो कि ऑलरेडी अधर्म का साथ दे रहे थे, तो उनको मारने से कोई दोष नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार से दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, तो उनके राज्य में कई ऐसे लोग होंगे जो दुर्योधन की तरह दुर्योधन का उदाहरण लेके अपने घर में स्त्रियों के साथ वैसा करने का सोचते हैं। तो जब राजा खुद ही अधर्मी है तो प्रजा भी अधर्म सीखेगी। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अधर्मी थे, दुर्योधन का साथ देने वाले थे, क्योंकि अगर वो धर्म का साथ देने वाले होते तो दुर्योधन की तरफ से हटके युधिष्ठिर की तरफ आ जाते। तो जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे ऑलरेडी अधर्मी लोग थे, तो उनको मारने में कोई लॉस नहीं है। पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अर्जुन बता रहे हैं। सामान्यतः अगर घर के बड़े लोग खत्म हो जाते हैं या नहीं होते हैं तो अधर्म फैल जाता है। वर्णाश्रम में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसलिए किसी भी कारणवश बड़े लोगों को वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं 39 नंबर श्लोक से। नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और अटेंडेंस सीट अभी हम एक माला का जप करेंगे साथ में। आप लोग अपना अपना नाम का अटेंडेंस लगा सकते हैं और भगवद गीता जिन्होंने लिया था वो वापस कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ से लिया था। अगर आपको भगवद गीता खरीदना है तो खरीद सकते हैं, अल्लाह लीला गुरु से बात करेंगे तो नई भगवद गीता ले सकते हैं, और ये पुस्तक वापस कर सकते हैं जो आपने लिया था। और माला दे दीजिए सबको। हल्दर को इसको भी बंद कर दीजिए, इसको हरे कृष्ण। माला अभी करेंगे।